नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम क्रैक में। दोस्तों, आज हम भारत के प्रमुख शोध संस्थान को ट्रिक से याद करने वाले हैं। ऐसी ट्रिक जिसे आप भूल नहीं सकते। आप मेरे साथ 5 मिनट तक वीडियो में बने रहिए, मैं आपको यह टॉपिक याद करवा दूंगा और अगर एग्जाम में इससे प्रश्न आया तो आप सही करके ही आएंगे। तो शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला है, चावल अनुसंधान संस्थान। कहाँ पे है चावल अनुसंधान संस्थान? कटक में है। तो इसे कैसे रिलेट करें? देखिए, चावल को हम क्या करते हैं? चावल को हम गटक जाते हैं। जो बूढ़े लोग होते हैं वो चावल को गटक जाते हैं भाई। तो चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ हो गया? कटक में। या इसे ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि चावल को जब हम चबा चबा के खाएंगे तो कट कट की आवाज़ आएगी। तो चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ हो गया? कटक में। नेक्स्ट है तंबाकू अनुसंधान संस्थान, और कहाँ है? राजमंदूरी में। तो इसे कैसे रिलेट करेंगे? देखिए, क्या है? तंबाकू और यह है राजमंदूरी। तो राजमंदूरी की हम कैसे करेंगे? राजा और मजदूर से रिलेट करेंगे। तो देखिए, तंबाकू की लत ऐसी होती है कि बड़े बड़े राजा भी मजदूर के सामने तंबाकू मांग लेते हैं, हाथ फैला देते हैं। तो भाई, तंबाकू की लत ऐसी होती है कि बड़े बड़े राजा भी मजदूर के सामने हाथ फैला देते हैं। तो तंबाकू अनुसंधान संस्थान हो गया राजमंदूरी में। नेक्स्ट है आलू अनुसंधान संस्थान। कहाँ पे है? शिमला में। तो इसे कैसे याद करेंगे? देखिए, आलू है और ये शिमला है। तो भाई, शिमला मिर्च होती है और आलू क्या होता है? आलू भी सब्जी है। तो आलू और शिमला मिर्च की सब्जी बनी है। या इसे ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, आलू को लालू से रिलेट कर सकते हैं। तो लालू क्या है? शिमला, शर्मिला। तो लालू शर्मिला है। लालू क्या है भाई? शर्मिला है। तो इसे भी रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय भवन निर्माण संस्थान, जो कहाँ है? रुड़की में। क्या है? केंद्रीय भवन निर्माण संस्थान रुड़की में। इसे कैसे याद करेंगे? तो भवन को हम भवन से रिलेट करेंगे और रुड़की को क्या करेंगे? रोड़े पत्थर से रिलेट करेंगे। तो जो भवन पहले बनाते थे उसमें रोड़े पत्थर का यूज किया जाता था। पुराने भवन बनाने में रोड़े पत्थर का यूज किया जाता है। तो ऐसे रिलेट कर सकते हैं। या कर सकते हैं कि अगर आप भवन का निर्माण करना चाहते हो, मकान का निर्माण करना चाहते हो, तो बहुत सारे रुकावट आएंगे। रुकावट आएंगे। तो केंद्रीय भवन निर्माण संस्थान है रुड़की में। इसके बाद है भारतीय कृषि अनुसंधान, नई दिल्ली में। भारतीय मौसम अनुसंधान, नई दिल्ली में। केंद्रीय ट्रैक्टर अनुसंधान, नई दिल्ली में। ये तीनों नई दिल्ली में, और तीनों किसी न किसी रूप से किससे जुड़े हैं? किसान से जुड़े हैं। तो इसे भी हम ये देखते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनिए। जो किसान है वो क्या करता है? ट्रैक्टर से जुताई करके क्या करता है? फसल उपजाता है और मौसम पे डिपेंड रहता है। और मौसम खराब होने के कारण अगर किसी तरह से कृषि बर्बाद हो जाती है तो किसानों को यहाँ तो उनकी सुनवाई होने वाली है ही नहीं, मुआवजा तो मिलेगा नहीं। तो नई दिल्ली में जाके धरना करना पड़ता है। किसान का जब फसल खराब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, तो उसे अपने मुआवजे के लिए नई दिल्ली में जाके धरना करनी पड़ती है। तो ट्रैक्टर भी किसान से संबंधित है, मौसम भी किसान से संबंधित है और कृषि भी किसान से संबंधित है। तो किसानों को मुआवजे के लिए धरना कहाँ देना पड़ा? दिल्ली में। ऐसा ही याद रखें। तो भारतीय कृषि अनुसंधान, नई दिल्ली में। भारतीय मौसम अनुसंधान, नई दिल्ली में। केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान, नई दिल्ली में। और एक और है यहाँ पे भारतीय मौसम वेधशाला, जो मौसम से रिलेटेड है, इसीलिए यहाँ मैंने इसे देखा है। तो भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ है? पुणे में। तो इसे आप नोट कर लीजिए। इसे भी मैं याद कराता हूँ ठीक से। तो इसे कैसे रिलेट करेंगे? देखिए, यहाँ क्या है? वेद है और यहाँ पुणे है। पुणे मतलब पूरी तरह से वेद है। तो भाई, जब मौसम खराब हो जाएगा, आपको सर्दी जुकाम हो जाएगी या और बीमारी हो जाएंगी, तो जो वेद होते थे पहले ज़माने के, पूरी मदद करते थे। वेद मौसम खराब होने पे पूरी मदद करते हैं। तो भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ हो गया? पुणे में। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, कहाँ है? नई दिल्ली में। और अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान भी नई दिल्ली में है। इसे कैसे रिलेट करें? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कहाँ है? नई दिल्ली में। तो भाई, जो राष्ट्रीय राजमार्ग की बात होगी तो राष्ट्रीय राजमार्ग कौन बनाएगा? तो राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की जिम्मा केंद्र सरकार की है। और केंद्र सरकार कहाँ है? दिल्ली में है। केंद्र सरकार दिल्ली में है। तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कहाँ हो गया? नई दिल्ली में। क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की जिम्मेवारी केंद्र सरकार की है। तो केंद्र सरकार
दिल्ली में है, तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली हो जाएगा। इसके बाद है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जो कहाँ है, नई दिल्ली में। तो इसे कैसे रिलेट करेंगे, देखिए यहाँ आयु आ रहा है, आयु मतलब उम्र, विज्ञान मतलब विज्ञान। तो जो आयु विज्ञान है, विज्ञान ने भी यह मान लिया, इसे कैसे रिलेट करें, विज्ञान ने भी यह मान लिया कि नई दिल्ली में रहने से आयु कम होती है। तो विज्ञान ने भी ये मान लिया कि नई दिल्ली में रहने से आयु क्या होती है, कम होती है। तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान हो गया नई दिल्ली में। नेक्स्ट है केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, और ये कहाँ है, नई दिल्ली में। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान है नई दिल्ली में। तो अभी मैंने देखा कि जो केंद्रीय सड़क होगी, जो राष्ट्रीय राजमार्ग था, उसे कौन बनाता था, केंद्र सरकार बनाती थी, जो दिल्ली में है। तो यहाँ भी है केंद्रीय सड़क, तो केंद्रीय सड़क को कौन बनाएगा, केंद्रीय सरकार बनाएगी, जो नई दिल्ली में है। तो ये रिलेट हो गया। और इसके पहले मैंने क्या देखा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, वो भी दिल्ली में थी। नेक्स्ट है केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, जो कहाँ है, लखनऊ में। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। तो इसे कैसे रिलेट करेंगे भाई, जब गन्ना ज़्यादा क्षेत्र में बोओगे तो लाखों कमाओगे, लखनऊ लाखों कमाओगे। तो गन्ना अगर आप अधिक क्षेत्र में बोते हो तो आप लाखों कमा सकते हो, लाखों का मुनाफा होगा। तो गन्ना आप कम में ना करें, ज़्यादा क्षेत्रों में करें। डोंट माइंड दोस्तों, ये केवल आपको रिलेट कराने के लिए है। नेक्स्ट है गन्ना प्रजनन केंद्र, जो है कोयम्बटूर तमिलनाडु में। तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में और गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर में। तो गन्ना प्रजनन को हम कैसे रिलेट करेंगे, अगर आपको गन्ना को प्रजनन करानी है तो कोई भी दूर में नहीं काटेगा भाई। जब भी गन्ना का प्रजनन कराया जाता है तो जो उसके टहनी होते हैं उसको नज़दीक में काटा जाता है, ना कि दूर में। तो कोई भी दूर में नहीं काटेगा, सामने ही काटेगा, तो प्रजनन गन्ना का अच्छा से होगा। तो गन्ना प्रजनन केंद्र हो गया कोयम्बटूर तमिलनाडु में। क्या है, केंद्रीय वनस्पति एवं औषधि अनुसंधान, जो कहाँ है, लखनऊ में। तो लखनऊ को हम लाख से रिलेट करते हैं, लाख रुपए से रिलेट करते हैं। तो इसे कैसे रिलेट करेंगे, तो केंद्रीय वनस्पति जो है यह औषधि है। तो वनस्पति और औषधि लाख रुपए से बढ़कर होती है। वनस्पति और औषधि की जो कीमत होती है लाख रुपए से भी अधिक होती है। तो भाई इसका भी बिजनेस आप कर सकते हैं। किसका, गन्ना का बिजनेस कर सकते हैं, वनस्पति का कर सकते हैं, औषधि के कर सकते हैं, जो लाख रुपए से बढ़कर होती है। नेक्स्ट है औद्योगिक विश्व विज्ञापन अनुसंधान, जो कहाँ है, लखनऊ में। तो लखनऊ को हम हमेशा लाख रुपए से रिलेट करते हैं। तो इसे कैसे रिलेट करेंगे, देखिए औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान, तो विश्व आ गया, विज्ञान आ गया, अनुसंधान आ गया। तो जो विश्व होता है भाई, तो विश्व भी लाखों रुपए से बढ़कर होती है। अगर बढ़कर, इसे कैसे रिलेट किए, देखिए यहाँ विश्व है और यहाँ विज्ञापन नहीं, विज्ञान है। क्या है, विज्ञान है। तो वह विज्ञान जो विश्व से मुक्ति दिला दे, वह विज्ञान जो विश्व से मुक्ति दिला दे, उसकी कीमत लाख रुपए से बढ़कर है, उसकी कीमत लाख रुपए से बढ़कर है। नेक्स्ट है केंद्रीय आम संस्थान लखनऊ। तो ये ऑन नहीं है, क्या है, आम है। तो केंद्रीय आम संस्थान कहाँ है, केंद्रीय आम संस्थान, जो केंद्रीय आम शोध संस्थान है वो लखनऊ में है। तो आम का भी बिजनेस लाख रुपए के बराबर होगी। तो आप आम का भी बिजनेस करेंगे तो लाख रुपए से अधिक कमा सकते हैं। नेक्स्ट है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण, जो कहाँ है, कोलकाता में। तो इसे कैसे ले, तो देखिए क्या है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण, जो कोलकाता में। तो कोलकाता को हम कॉल से रिलेट करते हैं, कॉल से रिलेट करते हैं, और पुरातात्विक पुराना से रिलेट करेंगे। तो वह पुराना ज़माना था जब कॉल का पैसा कटता था, 1 रुपये भी कॉल के पैसे पहले कटते थे। तो वह पुराना ज़माना था जब कॉल के पैसे कटते थे। अभी तो भाई फ्री में ही कॉल हो जाती हैं, बस मंथली पैक डाला और फ्री में बात करो। इसके बाद क्या है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, जो कहाँ है, देहरादून में। कहाँ है, देहरादून में। क्या है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून। इसे कैसे रिलेट करेंगे, देखिए भारत का अगर सर्वे करना है तो दूर दूर जाके करनी पड़ेगी, देहरादून दूर दूर गांव में जाके करनी पड़ेगी। भारत का अगर सर्वेक्षण करना है, सर्वे करना है, तो दूर दूर जाके करनी पड़ेगी। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग संस्थान कहाँ हो गया, देहरादून में। नेक्स्ट है केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र, कहाँ है, देहरादून में। तो मिट्टी के अंदर जल बहुत दूर में होता है, देहरादून दूर
तो जल जो होता है, मिट्टी के अंदर जल बहुत दूर में होता है, तो ऐसे रिलेट कर लेंगे। तो केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र हो गया देहरादून में। नेक्स्ट है केंद्रीय नारियल अनुसंधान, जो कहाँ है, कासरगोड में। तो देखिए यहाँ क्या आ रहा है, कासरगोड मतलब कि गुड़ बोल सकते हैं, और ये क्या है यहाँ, नारियल। तो भाई नारियल खाने में कैसे लगती है, नारियल खाने में मीठा लगता है और गुड़ भी मीठा होता है। तो क्या बोलेंगे कि नारियल और गुड़ मीठे होते हैं। तो केंद्रीय नारियल अनुसंधान हो गया कासरगोड में। नेक्स्ट है भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में। तो क्या है, चीनी है और यहाँ कानपुर है। तो अगर आप चीनी खाओगे तो कान पे टिकेगी, कानपुर कान पे टिकेगी। भाई अगर बच्चा चीनी खाता है तो क्या बोलते हैं, कान पे टिकेगी। चीनी खाओगे तो कान पे टिकेगी। तो भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ हो गया, कानपुर में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, जो कहाँ है, करनाल में। इसे कैसे रिलेट करेंगे, देखिए करनाल, करोलाल, करनाल को करोलाल कर सकते हैं। और जो डायरी है, ये डेयरी है मतलब कि डायरी है, तो डायरी पीकर अपने शरीर को करोलाल, डायरी पीकर अपने शरीर को करोलाल या मजबूत। तो राष्ट्रीय डायरी अनुसंधान संस्थान हो गया करनाल में। नेक्स्ट है केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी संस्थान कोलकाता में। ये झूठ नहीं है भाई, जूट है। क्या है, जूट है, जूट। तो जूट मतलब झूठ। तो कॉल पे लोग क्या बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। भाई बोलेंगे यहाँ पे हूँ, हमेशा झूठ ही बोलते हैं। तो कॉल पे लोग झूठ बोलते हैं। तो केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान हो गया कोलकाता में। नेक्स्ट है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, जो कहाँ है, वाराणसी में। तो देखिए यहाँ लोको मतलब लोकल बोल सकते हैं, और वाराणसी मतलब वाणी बोल सकते हैं। तो जो लोकल वर्कर्स की वाणी होती है मधुर होती है, तो लोकल वर्कर्स की वाणी मधुर होती है। तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स हो गया वाराणसी में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान, जो हैदराबाद में है। कहाँ पे है राष्ट्रीय भूभौतिक अनुसंधान, हैदराबाद में। तो भूत को देखकर लोग हैरान हो जाते हैं, भू मतलब भूत, तो भूत को देखकर लोग हैरान हो जाते हैं, हैदराबाद हैरान। तो भूत को देखकर लोग हैरान हो जाते हैं, इसलिए राष्ट्रीय भूभौतिक अनुसंधान हैदराबाद में हो गया। नेक्स्ट है भाभा परमाणु अनुसंधान, जो कहाँ है, ट्राम्बे में। तो इसे कैसे याद करते हैं, भाभा मतलब भाई बोल सकते हैं, डॉन बोल सकते हैं। तो जो भाई लोग होते हैं ट्राम्बे, लंबे बोल सकते हैं। तो जो भाई लोग हैं वो कैसे होते हैं, भाई लोग लंबे होते हैं, भाई लोग डॉन लोग लंबे होते हैं। अगर वो लंबे ना हो फिर भी उनके हाथ लंबे होते हैं। तो भाभा परमाणु अनुसंधान हो गया ट्राम्बे में, जो कहाँ है, मुंबई में। नेक्स्ट है इसे कैसे याद करेंगे, भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु में। तो भारतीय खगोल मतलब बेंगलुरु को बैग से रिलेट करेंगे। तो क्या बोलता है, बैग में लाया हूँ गोलगप्पे खा लो। खगोल गोलगप्पा भी बोल सकते हैं, खा लो गोलगप्पे बैग में लाया हूँ, खा लो गोलगप्पे बैग में लाया हूँ। तो जब पापा बाहर से आते तो क्या बोलते, खा लो बेटा गोलगप्पे मैं बैग में लाया हूँ। तो भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु में। नेक्स्ट है केंद्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर में। इसे कैसे रिलेट करेंगे, तो यहाँ है दलहन, दलहन को हम कला से रिलेट करेंगे, कलहन से रिलेट करेंगे, कलहन से। तो जो कलहन करते हैं, जो कला करते हैं, उसके कान के नीचे टिकनी चाहिए। तो जो कला करेंगे उनके कान के नीचे टिकनी चाहिए। तो केंद्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र हो गया कानपुर में। नेक्स्ट है वन अनुसंधान संस्थान, जो कहाँ है, देहरादून में। इसे कैसे रिलेट करेंगे, देखिए यहाँ क्या है, वन, और यहाँ देहरादून। देहरादून मतलब हम इसे दूर से रिलेट करते हैं, और वन को वन से ही रिलेट करेंगे। तो वन जो होता है घर से बहुत दूर होता है, वन घर से बहुत दूर होता है। तो वन अनुसंधान संस्थान हो गया देहरादून में। दोस्तों यह जो था टॉपिक, इसका ये पार्ट 1 है। इसका पार्ट 2 मैं कुछ ही दिनों में अपने चैनल में अपलोड करूँगा, तो उसे भी आप ज़रूर सुन लीजिएगा। तो अभी मैंने कम से कम 30 या 31 संस्थानों को देखा, और इसके बाद उस 30 और 31 और संस्थानों को देखेंगे। इसके बाद यह टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं एक प्रैक्टिस सेट लाऊंगा जिसको आपको सॉल्व करनी है। देखिएगा आप आसानी से सॉल्व कर दीजिएगा। रिवीजन कर लेते हैं इसे हम तुरंत। सबसे पहले चावल अनुसंधान संस्थान कटक, तो चावल खाने पे कट कट की आवाज़ आती है। तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमंदुरी, तो तंबाकू के लिए राजा भी मजदूर के सामने हाथ फैलाते हैं। उसके बाद
आलू अनुसंधान संस्थान शिमला, तो आलू और शिमला मिर्च की सब्जी अच्छी बनती है। इसके बाद क्या है भाई, इसके बाद केंद्रीय भवन निर्माण संस्थान रुड़की, तो भवन निर्माण में बहुत सारे रोड़े पड़ते हैं या रोड़े पत्थर का जरूरत पड़ता है। उसके बाद है भारतीय कृषि अनुसंधान, भारतीय मौसम अनुसंधान और केंद्रीय ट्रैक्टर अनुसंधान, जो कहाँ है, नई दिल्ली में। तो इसे कैसे रिलेट करते हैं, किसान को नई दिल्ली में जाके आंदोलन करना पड़ता है अपने मुआवजे के लिए, और किसान मौसम और ट्रैक्टर पर निर्भर रहता है। नेक्स्ट है भारतीय मौसम वेधशाला, जो पुणे में है। इसे कैसे रिलेट किए थे, मौसम चेंज होने के कारण हमें पूरी मदद लेनी पड़ती है वेद की, या वेद हमारी पूरी मदद करता है मौसम चेंज होने पे, बीमार होने पे। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली में, तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग है इसे कौन बनाएगा, केंद्र सरकार बनाता है, नई दिल्ली बनाएगी, उसकी जिम्मेवारी है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में, तो आयुर्विज्ञान मतलब आयु कम हो रही है नई दिल्ली में, इसे विज्ञान भी अब मानने लगा है। नेक्स्ट है केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में, तो सड़क भी कौन बनाएगा, केंद्र सरकार बनाएगी, नई दिल्ली बनाएगी। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, तो जो गन्ने की खेती होती है वो लाखों के बिजनेस के बराबर होता है। गन्ना प्रजनन, तो जो गन्ना का प्रजनन जब कराएंगे तो कोई भी उसे दूर में नहीं काटेगा, कोयम्बटूर कोई भी उसे दूर में नहीं काटेगा, कहाँ काटनी है, सामने काटनी है। इसके बाद था केंद्रीय वनस्पति एवं अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, तो जो वनस्पति और औषधि होती है इसका भी बिजनेस लाखों का चलेगा। औद्योगिक विष विज्ञापन विज्ञान, तो जो विष होता है, विश्व को जो विज्ञान खत्म कर दे उसकी भी कीमत लाख से कम नहीं होगी। केंद्रीय जो ऑन नहीं है, आम है ये, केंद्रीय आम, तो केंद्रीय आम शोध संस्थान कहाँ है, लखनऊ में, तो आम का बिजनेस भी लाखों के बराबर चलेगा। इसके बाद है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण कोलकाता में, तो ये पुराना जमाना था जब कॉल के पैसे कटते थे, इसे लेट कर लिए थे। उसके बाद है भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून में, तो सर्वेक्षण करने के लिए, भारत का सर्वे करने के लिए गांव में दूर दूर तक जाना पड़ेगा। नेक्स्ट है केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र देहरादून में, इसे कैसे रिलेट किए थे, जो मिट्टी के अंदर जल होती है वह दूर दूर में होती है, दूर में होती है। उसके बाद है केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड, तो कासरगोड को गुड़ से रिलेट किए थे, गुड़ से, और नारियल और गुड़ मीठी होती है। इसके बाद है भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में, तो जो चीनी होती है, तो चीनी जो बच्चा खाएगा उसके कान के नीचे टिकानी पड़ेगी। उसके बाद है राष्ट्रीय डेयरी, नोट डेयरी, डायरी है, डायरी है, तो जो डायरी है कहाँ है, अनुसंधान संस्थान करनाल में, तो डायरी पी के करो अपने शरीर को लाल, डायरी पी के अपने शरीर को करो लाल, करनाल। उसके बाद है केंद्रीय जूट प्रौद्योगिक अनुसंधान, जूट प्रौद्योगिक अनुसंधान, तो जूट कहाँ है, कोलकाता में, तो झूठ कौन बोलते हैं, कॉल पे लोग झूठ बोलते हैं। नेक्स्ट है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में, तो जो लोकल लोग होते हैं, लोकल वर्कर्स होते हैं, उसकी वाणी मधुर होती है। उसके बाद है राष्ट्रीय भूभौतिक अनुसंधान, तो जो भूत होते हैं वो हैरान कर देते हैं, भूत को जब भी कोई देखता है तो हैरान हो जाता है। नेक्स्ट है भाभा परमाणु अनुसंधान ट्रामे में, तो भाई लोग क्या होते हैं, लंबे होते हैं, उनकी पहुँच लंबी होती है। इसके बाद है भारतीय खगोल संस्थान, तो खालो गोलगप्पे बैग में है, खालो गोलगप्पे बैग में है, हो गया था। केंद्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर, तो जो कलहन करेंगे उसके कान के नीचे बजानी चाहिए। उसके बाद है वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में, तो वन घर से दूर में होता है, तो देहरादून क्लियर हो गया। दोस्तों अगर ये वीडियो रियली में आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर करें। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल का नाम है एग्जाम क्रैक। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।